अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 455 को पढ़ेंगे। सेक्शन 455 पीपीसी उस शख्स पर लागू होता है जो किसी के घर या इमारत में घुसपैठ करे, यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास, या ताला तोड़कर दाखिल हो, यानी हाउस ब्रेकिंग, और इससे पहले या इसके लिए तैयारी की हो किसी को चोट लगाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की। यानी अगर कोई घर में घुसने से पहले किसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करे तो सेक्शन 455 लगता है। सज़ा ता 10 साल तक कैद और जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान पीनल कोड की एक बहुत ही दिलचस्प शिक पर, दफ़ा 455। ये एक ऐसा कानून है जिसे लेकर अक्सर थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाती है। तो चलें आज इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना अहम है क्यों। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि भाई किसी जगह बस अंदर चले जाने और ज़बरदस्ती घुसने में आखिर असल फ़र्क है क्या। सुनने में तो ये दोनों बातें तकरीबन एक जैसी लगती हैं, है ना, लेकिन कानून की नज़र में इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो बात को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेसपासिंग यानी गासिबाना तजावुज़ का मतलब समझते हैं। ये बहुत सीधी सी बात है, ठीक, कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल हो जाए तो उसे तजावुज़ कहते हैं। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई अंदर दाखिल हुआ है, बल्कि कानून इससे कई गहराई में जाता है। वो पूछता है कि कोई दाखिल कैसे हुआ। क्या दरवाज़ा खुला पड़ा था और वो बस अंदर आ गया, या फिर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा? ये कैसे ही सबसे अहम है। तो दफ़ा 455 जो है ना, वो इसी कैसे के बारे में है। ये कानून दो खास किस्म के दाखिलों की बात करता है। एक है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी छुपकर पोशीदा तौर पर किसी के घर में घुसना, और दूसरा है हाउस ब्रेकिंग यानी नकबजनी। अच्छा, तो कानूनी ज़ुबान में इसका मतलब क्या बनता है? सीधे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि कोई शख्स या तो छुप छुपा के, खुफिया तरीके से, या फिर ताकत का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुसता है, और सिर्फ घुसता नहीं बल्कि उसका इरादा वहाँ कोई जुर्म करने का होता है। अब ज़रा इस फ़र्क को वाज़े तौर पर देखते हैं। एक तरफ है आम ट्रेसपासिंग, मतलब कोई खुले दरवाजे से अंदर आ गया, इजाज़त नहीं ली, बस आ गया। ये कम संगीन मामला है। लेकिन दूसरी तरफ है दफ़ा 455 के तहत तजावुज़। यहाँ दीवार फलांगी जा रही है, खिड़की तोड़ी जा रही है, या शायद कोई चोरी की या जाली चाबी इस्तेमाल करा है। कानून की नज़र में ये एक बहुत ही संगीन खतरा है। इसे समझने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये है, सोचें जैसे कोई निंजा साये की तरह छुपकर किसी किले में दाखिल हो रहा हो। तो ये सिर्फ ट्रेसपासिंग नहीं है, ये एक इरादे के साथ, एक नीयत के साथ किया गया हमला है। ये गलती से किसी के घर में चले जाने वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी कार्रवाई है। चलें अब ज़रा थ्योरी से हटकर कुछ हकीकी दुनिया की मिसालें देखते हैं, ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए कि ये कानून असल ज़िंदगी में काम कैसे करता है। यहाँ एक केस स्टडी देखते हैं। बिलाल नाम का एक शख्स है जो चोरी की हुई चाबी इस्तेमाल करता है और बिल्कुल खामोशी से एक घर में दाखिल होता है ताकि ज़ेवरात चुरा सके। अब देखें, उसने कुछ तोड़ा नहीं, कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन उसका ये खफिया तरीका, ये छुपकर दाखिल होना, यही इसके अमल को दफ़ा 455 के ज़ुमरे में ले आता है। अहम बात यहाँ तरीका है। और ये वाली मिसाल तो और भी दिलचस्प है। सोचें कि कोई अपना फ़ोन किसी के घर भूल गया है। अब वो रात के वक्त बगैर बताए किसी खुली खिड़की से अंदर चढ़कर अपना फ़ोन उठा लें। भले ही उसका इरादा चोरी का नहीं था, लेकिन उसका ये छुपकर फर्टिवली अंदर आना, ये अमल भी उसे दफ़ा 455 के दायरे में ला सकता है। तो देखा, सारा खेल दाखिल होने के तरीके का है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कानून कैसे पर, यानी दाखिल होने के तरीके पर इतना जोर देता क्यों है? भाई, छुपकर घुसने में या दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने में आखिर ऐसी क्या खास बात है? वजह यह है कि कैसे दाखिल हुए ये सब कुछ बता देता है। जब कोई छुपकर या ज़बरदस्ती दाखिल होता है तो ये चीज़ मंसूबाबंदी को ज़ाहिर करती है, ये बदनीयती को ज़ाहिर करती है। इससे ये भी पता चलता है कि अंदर मौजूद लोगों के लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा है।
یہ کوئی معصوم غلطی نہیں ہے۔ تو قانونی طور پر یہ پورا معاملہ بنتا کیسے ہے؟ اسے ایک زنجیر کی طرح سمجھیں۔ پہلی کڑی ہے دفعہ 455 کے تحت خفیہ یا زبردستی داخلہ۔ دوسری کڑی کیا ہے؟ وہ ہے اندر کوئی اور جرم کرنے کا ارادہ۔ اور جب یہ دونوں کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ دفعہ 456 سے لے کر 460 تک کی مزید سخت سزاؤں کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ کافی تفصیل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری بات کو، اس پورے کانسیپٹ کو آسانی سے ذہن میں کیسے بٹھایا جائے؟ چلیں کچھ آسان سے طریقے دیکھتے ہیں۔ اسے یاد رکھنے کے لیے بس یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلا، چپکے سے یا توڑ کر، مطلب دفعہ 455، بہت آسان۔ دوسرا، یہ اہم نہیں کہ کوئی اندر ہے، اہم یہ ہے کہ وہ کیسے اندر آیا۔ تیسرا، جعلی چابی، دیوار پھلانگی، سیدھا دفعہ 455۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ دفعہ 455 ہی وہ بنیاد ہے جو آگے چل کر سخت سزاؤں کا سبب بنتی ہے۔ یہ جرم کے پیچھے کا کیسے ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک بڑے سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ قانون ایک عام سی غلطی اور ایک سنگین جرم کے بیچ وہ باریک لکیر آخر کھینچتا کہاں ہے؟ ارادے اور عمل کے اس نازک فرق کو کیسے پرکھا جاتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو دفعہ 455 کو اتنا اہم اور اتنا پیچیدہ بنا دیتا ہے نا ایک سوچنے والی بات۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.